बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। इसमें हम सेट के कितने टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी सेट मतलब ऐसा कोई सेट जो एम्प्टी होगा, खाली होगा। खाली होने का मतलब होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन हो जाती है, इट इज़ द सेट, इट इज़ दिस सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, विच हैज़ नो एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, इस एम्प्टी सेट का दूसरा नाम हम कह सकते हैं नल सेट। नल सेट, इसको नल सेट भी बोल दिया जाता है। एंड दिस सेट इज डिनोटेड बाय फाइव, डिनोटेड बाय फाइव और एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स। एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स में दिखा देंगे। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हुआ तो खाली कर्ली ब्रैकेट से भी हम इसको दिखा देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए कोई सेट ए है, ए कोई सेट है, इसमें x such that x is the student, x is the student presently studying in class 10th and 11th both। इन्होंने कहा है कि x एक ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जिसके अंदर सारे वो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि 10th और 11th दोनों में एक साथ पढ़ रहे हैं। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी बच्चा 10th और 11th में एक साथ पढ़ रहा हो? वो बच्चा 10th में भी हो, वो बच्चा 11th में भी हो? नहीं। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उनका क्या कोई सेट बन सकता है? नहीं। उस सेट के अंदर सेट तो होगा बट उसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो ए सेट होगा वो कैसा होगा? एम्प्टी होगा, खाली होगा। तो ए को या तो इस तरीके से दिखाएंगे या फिर हम दिखा देंगे ए इक्वल टू ब्रैक्स ओनली। जनरली हम 5 से शो करते हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक और। बी is any set where x such that x is both even number, even and odd number। इन्होंने कहा है कि b एक ऐसे नंबर्स का सेट है जहां पर वो नंबर इवन भी है और ओड भी है। क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है जो इवन भी हो और ओड भी हो? नहीं। इट्स अ ऑक्सीमोरन, इट्स अ ऑक्सीमोरन। इसीलिए एक नंबर कभी भी इवन और ओड नहीं हो सकता। इसका मतलब बी जो सेट है उसके अंदर क्या कोई एलिमेंट होगा? नहीं। और जब कोई एलिमेंट नहीं होगा इसका मतलब वो सेट कैसा होगा? एम्प्टी होगा। तो उसको किस तरीके से शो करेंगे? बी इज इक्वल टू 5, राइट। सो द रोस्टर फॉर्म of empty set can be written as phi और empty curly brackets। तो बेटा जो रोस्टर फॉर्म होगी एम्प्टी सेट की वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? फाई लिख सकते हैं या फिर एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स। एंड द सेट बिल्डर फॉर्म, एंड द सेट बिल्डर form of empty set is
जो सेट बिल्डर फॉर्म है एम्प्टी सेट की वो कैसे लिखी जाएगी, मान लीजिए एम्प्टी सेट यहाँ पर ई मान लेते हैं हम, और तो उसको कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स डज नॉट इक्वल टू एक्स ब्रैकेट क्लोज। मतलब वो सभी एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर जो खुद के ही इक्वल नहीं होंगे। और क्या कभी कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो खुद के इक्वल नहीं होगा, वो तो हमेशा इक्वल होगा खुद के, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसीलिए वो एम्प्टी सेट होगा। ओके, नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सिंगल वर्ड से बना हुआ है। सिंगल का मतलब होता है एकल, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। तो सिंगलटन सेट की डेफिनेशन क्या हो जाता है, इट इज द सेट which has only one element, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसको क्या कहते हैं हम, सिंगलटन सेट कहते हैं। बेटा इस सिंगलटन सेट का नाम यूनिट सेट भी होता है, यूनिट सेट। इसको दूसरे नाम से यूनिट सेट के नाम से भी बुलाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, A is any set which is the solution set of x minus 2 equal to 0। A कोई सेट है जो कि जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है, सॉल्यूशन है किसका, x माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन के। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, मतलब x की जगह क्या आएगा, 2। इसका मतलब एक ऐसा सेट है जो, ये देखिए x माइनस 2 इक्वल टू 0 को इक्वेशन दी हुई है, इसके जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो ए सेट के अंदर लिखे जाएंगे। तो इसका कितना, इसका एक सॉल्यूशन आया है, इसका मतलब ए सेट जो होगा वो ए इक्वल टू ब्रैकेट्स के अंदर 2 लिखा जाएगा। अब ये बताइए ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक, इसीलिए इस ए को हम क्या कह देते हैं, सिंगलटन सेट कह देते हैं या फिर यूनिट सेट कह देते हैं, राइट। थर्ड टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, इस सेट को समझने से पहले हमें एक एग्जांपल लेना, ठीक है। एग्जांपल ले लेते, लेट ए कोई सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कितने एलिमेंट्स हैं, 5। सारे के सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 5। तो एन ए इक्वल टू हो जाएगी 5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं बी इक्वल ले लेते हैं हम, पीपल लिविंग ऑन अर्थ, धरती पर रहने वाले लोग। इसकी कार्डिनलिटी, बेटा एक बात बताइए, इसकी कार्डिनलिटी काउंटेबल होगी, बिल्कुल होगी, तो इसकी कार्डिनल काउंटेबल होगी। ठीक है, अब फाइनाइट सेट का जो नाम है, फाइनाइट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब उसकी कार्डिनलिटी को काउंट किया जा सके, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको काउंट किया जा सके, कभी ना कभी काउंट किया जा सके, उसको क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द सेट हैज़ फाइनाइट एलिमेंट्स और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। या तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, या फिर उसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए, तभी उस सेट को क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट सेट बोलेंगे। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने कहा कि
W be the set of months in a year। मंथ्स इन ए ईयर, एक साल में जितने महीने होते हैं उनका एक हमने सेट बना लिया। तो वो सेट बनेगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरीके से बनेगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 मंथ्स हो गए। तो इनका हमने एक सेट बना लिया। क्या ये काउंटेबल है? यस। इसकी ये जो है काउंटेबल है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 12 होगी। तो और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो इस सेट को क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। तो W इज फाइनाइट सेट। W क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। बेटा अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, फाइनाइट सेट मतलब जिस सेट के बारे में हम जानते हो, मतलब हम अंदाजा लगा सकते हो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एक नोट है कि नोट को इम्पोर्टेंट है, नोट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है बेटा इससे। जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट जो होता है फाई, वो भी फाइनाइट सेट होता है। क्या होता है? फाइनाइट सेट। कैसे होता है फाइनाइट सेट? वो इस वजह से होता है, एम्प्टी सेट में हमें पता है कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इट इज़ एम्प्टी टोटली। ठीक है, हमें पता है इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। एम्प्टी सेट में ज़ीरो एलिमेंट होने के कारण जो कि काउंटेबल है, ज़ीरो है, दैट मीन्स काउंट कर लिया हमने कि कोई एलिमेंट नहीं है, ज़ीरो है, इसीलिए एम्प्टी सेट क्या होता है? फाइनाइट होता है। तो इसका मेन रीज़न हो जाता है ड्यू टू कार्डिनलिटी of empty set as 0, it is finite। एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी 0 होने के कारण ये कैसा होता है? फाइनाइट सेट होता है। समझ में आया? नेक्स्ट टाइप है इनफाइनाइट सेट। फोर्थ है इनफाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा है, इनफाइनाइट सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, जिनका कोई अंदाज़ा ना लगाया जा सके, जिनको काउंट ना किया जा सके। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसमें होता है इफ़ सेट हैज़ इनफाइनाइट एलिमेंट्स, या फिर ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स, यहाँ पर नंबर ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। फॉर एग्जांपल set of natural number, set of natural numbers, set of natural numbers जैसे किससे डिनोट करते हैं? n से, कर्ली ब्रैक्स 1 2 3 4। बेटा जनरली ये बोला जाता है कि जो इनफाइनाइट सेट होते हैं उनकी रोस्टर फॉर्म नहीं लिखी जा सकती, बट अगर रोस्टर फॉर्म में हम उनको लिख रहे हैं तो 1 2 3 4 डॉट डॉट करली ब्रैक्स में बंद किया जाता है, राइट। क्योंकि इनफाइनाइट होता है तो ये करली ब्रैक्स उनको कंटेन नहीं कर सकते इनफाइनाइट नंबर, दैट्स वाई रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जाता, लेकिन जनरली हम लिख देते हैं इनको, राइट। और दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अगेन इसमें जो है z हो जाएगा और करली ब्रैक्स यहाँ पर 0 1 2 3 आगे चलते जाएंगे, करली ब्रैक्स कंटेन नहीं कर पाएगा, लेकिन हम लिख देते हैं पीछे -1 -2 एंड डैश डैश डैश। ये क्या होंगे? इनफाइनाइट सेट्स। इनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में two sets
A and B are equal if both have same elements. अगर दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं तो वो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू 1, 2, 3, B इक्वल टू 3, 1, 2। बच्चे यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3। एन ए कितनी होगी, 3, मतलब ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 3। बी की कार्डिनलिटी बताइए कितनी होगी, 3, क्योंकि 3 ही एलिमेंट हैं। अब देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें बिलोंग करता है, बी में बिलोंग करता है, 3 ए में बिलोंग करता है, 3 बी में बिलोंग करता है। सेम एलिमेंट्स हुए तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ए सेट इक्वल हो जाएगा बी सेट के। इसका मतलब यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आते हैं। क्या क्या पॉइंट निकल के आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, मतलब कार्डिनलिटी बी इक्वल, दोनों की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एंड एलिमेंट्स शुड बी सेम, दोनों सेट्स में एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। यही इसकी मेन डेफिनेशन है। एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और है इसकी, उसे A इक्वल टू बी, दोनों सेट इक्वल तब होंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A is the member of set B and every element of B is also the member of set A। मतलब ए का एलिमेंट 1 है तो वो बी का भी मेंबर होना चाहिए। अगर बी का कोई एलिमेंट है वो ए का भी एलिमेंट होना चाहिए, इसका भी मेंबर होना चाहिए। तो इसके तीनों के तीनों बी के भी मेंबर्स है और बी के तीनों एलिमेंट्स ए के भी मेंबर्स है, तभी ए और बी इक्वल होंगे। इस डेफिनेशन का मीनिंग ये है, राइट। अब 6th आता है इक्विवेलेंट सेट्स। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पे। इक्विवेलेंट, इक्वल हमने पढ़ लिया। इक्विवेलेंट में सिर्फ ओनली कार्डिनलिटी ऑफ बोथ द सेट्स शुड बी इक्वल, मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स शुड बी इक्वल, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। नो मैटर उनके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कोई मैटर नहीं करता। एलिमेंट नेचर या फिर एलिमेंट्स डजंट मैटर, एलिमेंट्स क्या है वो मैटर नहीं करेगा। ये 2 पॉइंट हैं इक्विवेलेंट में। कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, दोनों सेट्स की इक्वल होनी चाहिए, मतलब उन दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। पहले सेट में कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, दूसरे एलिमेंट में कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए कोई सेट है जिसके अंदर A B C है
और बी कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 है, तो बेटा यहाँ पर एन ए इक्वल है एन बी के। ठीक है, दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल हो गई। यहाँ पर ए बी सी है और यहाँ पर 1 2 3 है, बिलोंग नहीं करते, एक दूसरे के मेंबर नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पर क्या आएगा, ए सेट जो है इक्विवेलेंट है किसके, बी के, राइट।